नमो आनंदम। कैसे हैं आप सब? तो आज का जो विषय दिया था आप सबने कल कमेंट में, वो था हर्निया। तो हर्निया को आयुर्वेद में अंत्रवृद्धि बोलते हैं। वैसे तो अगर मेडिकली देखा जाए तो कोई भी इंटरनल ऑर्गन जब मसल से बाहर आ जाता है, मांसपेशी से बाहर आ जाता है, उसको हर्निया बोलते हैं। लेकिन ज़्यादातर आंतें जो होती हैं वो बाहर आती हैं, इसलिए आयुर्वेद में इसको बोलते हैं अंत्रवृद्धि। ठीक है, आंत का उतरना भी बोलते हैं, आंत का बढ़ना भी बोलते हैं। तो इसको समझेंगे और उसके लिए क्या क्या योगाभ्यास हैं वो उसके बारे में थोड़ा जानकारी आज हम लेंगे। और कोई होम रेमेडी उसमें काम कर सकती है, नहीं करती, तो वो सारी चर्चा करेंगे। और आपकी हर्निया से रिलेटेड अगर कोई प्रश्न हो वो भी हम लेंगे। तो हर्निया मुख्य तौर पर दो तरह का रहता है। एक एब्डमन में फिर वो तीन तरह का हो जाता है। ठीक है, मुख्य दो तरह का, एब्डमन में आकर वो तीन तरह का बन जाता है। और एक एब्डमन से नीचे, जो नीचे है वो ज्यादा वो पुरुषों में रहता है। इंग्वेनल हर्निया जिसको बोलते हैं, वो ज्यादातर उसमें आंत जो है टेस्टिकल में उतर जाती है। ठीक है, या वहां से एक फुलाव महसूस होता है। जो एब्डमन में है उसको एक जो कैटेगरी वाइज है उसको वेंट्रल हर्निया बोलते हैं। कैटेगरी वाइज वो फिर तीन तरह का रहता है। एपिगैस्ट्रिक जो नाभि से ऊपर होता है, एक बिल्कुल नाभि में, उसको एम्ब्लिकल हर्निया कहते हैं। और तीसरा जो नाभि से थोड़ा नीचे, इनसीजनल हर्निया। एपिगैस्ट्रिक और इनसीजनल भी कम होता है, एम्ब्लिकल हर्निया ज्यादा रहता है। तो इसमें कुछ रीजन वो आप जान लेंगे। एक तो बाय बर्थ कई बार हो जाता है, क्योंकि जब नाल से जुड़ा हुआ बच्चा होता है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, उस वजह से भी हो जाता है, या ओवरवेट की वजह से भी हो जाता है। फैट परसेंटेज बॉडी में ज्यादा हो तो वो क्या, फैट परसेंटेज ज्यादा एब्डोमेन में स्टोरेज होती है। दूसरा मेन जो रीजन है वो है, अगर बड़े होने पर, ये तो हमने बच्चों की बात की, बड़े होने पर एक ही सबसे बड़ा रीजन रहता है कि आपके मांसपेशियां कमजोर हैं, एब्डोमेन मसल्स वीक हैं, और फैट ज्यादा है, या आपने जरूरत से ज्यादा वजन उठा लिया। तो अल्टीमेट रीजन निकल कर आता है वीकनेस ऑफ मसल्स। आप समझ रहे हैं, क्योंकि जो इंटरनल ऑर्गन्स को संभाले हुए हैं वो है हमारी मांसपेशियां। अगर वो कमजोर हो जाती हैं, वो ऑर्गन्स को संभाल नहीं पाती, या कोई ऐसा प्रेशर डल गया मांसपेशियों पर जो मांसपेशियों की ताकत से बाहर है। और फैट एक रीजन है, बहुत लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन चलता रहे वो भी एक रीजन बन जाता है, किसी तरह का इन्फेक्शन है वो भी एक रीजन बन जाता है। तो इस तरह से मेन टू टाइप हैं। जो एब्डोमेन में वो थ्री टाइप हैं, जो एपिगैस्ट्रिक, एम्ब्लिकल और इंसिजनल, वो थ्री टाइप्स। और एक जो फोर्थ है वो एब्डोमेन से नीचे, जांघों में भी उतर आती हैं, आते एक तरह से। तो देखिए, इसमें एक बड़ा सॉल्यूशन तो ऑपरेशन, एक सर्जरी है। क्योंकि अब जैसे बाय बर्थ कई बार बच्चों को हो जाता है, उसमें भी चाइल्ड स्पेशलिस्ट जो सर्जन रहते हैं उसका ऑपरेशन करते हैं।
कई बार मिथ बहुत हैं इसमें, जैसे अलका जी ने अभी लिखा है हाइटस हर्निया। हाइटस हर्निया क्यों होता है? अल्टीमेट रीजन तो एक समझिए कि मसल वीक होती है, ये सबसे बड़ा रीजन होता है। आपको उस तरह का डाइट, उस तरह का अपना केयर रखना पड़ता है। तो हम बात कर रहे थे, हाँ, जो बाय बर्थ बच्चों में हो जाता है, तो सर्जरी एक सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। उससे पहले हम हर्निया से कैसे बच सकते हैं, अगर हर्निया की स्टेज पर डिपेंड करता है फिर सर्जरी की आपको जरूरत है या नहीं जरूरत है। अगर माइनर है, माइनर में आप एक्सरसाइज से और मसल्स को स्ट्रॉन्ग करके और अपनी डाइट का ध्यान रख के किसी भी तरह के हर्निया से बच सकते हैं, ऑपरेशन से बच सकते हैं। क्योंकि जब तक आपको कोई इमरजेंसी फील नहीं हो रही, हाँ, जैसे बच्चों की बात हम करें, बाय बर्थ जो बच्चों को कई बार हो जाता है, तेज रोने की वजह से भी हो जाता है, या किसी तरह का एम्ब्लिकल ज़्यादातर चांस है, तो इन्फेक्शन हो जाता है नाल में, वो एक रीज़न रहता है। उसमें ऑपरेशन करवाना ही बेहतर होता है, क्योंकि छोटा बच्चा है, धीरे धीरे वो चीज़, क्योंकि जैसे जैसे बड़ा होगा हर्निया भी बढ़ता रहता है, तो उसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। तो उसी टाइम अगर वो सर्जरी करवा ली जाए, दैट इज़ मच बेटर। बड़ों में एक तो अगर ज़रूरत से ज़्यादा दिखाई देने लग जाता है जब, क्योंकि कई बार तो हर्निया इतना माइनर होता है वो सोनोग्राफी से ही पता लगता है, आप समझ रहे हैं, या डॉक्टर आपको डायग्नोज करके बता सकता है। क्योंकि इसमें खांसने से डॉक्टर आप वो एक टेस्ट करने का पैरामीटर्स होते हैं, या खांसने से कईयों को बहुत ज़्यादा पेन होता है, हंसने से, रोने से, जैसे ही जोर लगा पेट का, तो ऐसी कंडीशन में ज़रूर डॉक्टर को आपको मिलना चाहिए। इसमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए। हाँ, एक है, अगर बिल्कुल आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही, खांसते हुए, छींकते हुए, या पेट हंसते हुए जोर से, या रोने से, जब पेट पर प्रेशर पड़ता है तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो वहाँ पर योग से, मेडिटेशन से, आपका डाइट ठीक करने से, आप हेल्थ कॉन्शियस रहें, उससे आप फिर ऑपरेशन को डिले कर सकते हैं, उससे बच सकते हैं। क्योंकि कई बार कंडीशन ऐसी है जो ऑर्गन या आंतें स्पेशली इस तरह से बाहर निकल आए कि उनको वापस भेजना मुश्किल हो जाता है, और दवाई से तो वो काम बड़ा मुश्किल हो जाता है, या कई बार मसल में आते फंस जाती हैं, तो वैसी कंडीशन वो एक इमरजेंसी कंडीशन हो जाती है, तो वो एक ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। फिर आजकल तो बहुत मॉडर्न टेक्निक आ गई है सर्जरी की भी, तो उसमें और फिर वो जाली लगा दी जाती है, मैश बोलते हैं उसको। वो जाली अलग अलग क्वालिटी की आती है, तो वो फिर क्योंकि पहले मिथ, क्योंकि 20-30 साल पहले जो होता था वो स्टिचेस वाले ऑपरेशन होते थे, लेकिन आजकल बहुत मॉडर्न टेक्निक आ गई है, तो वो जाली लगा दी जाती है, और वो रिकरेंस, दोबारा से होने वाला जो हर्निया है वो नहीं होता। अब ऐसे मिथ जो थे वो खत्म हो गए हैं धीरे धीरे। पहले ऐसा दोबारा हो जाते थे, क्योंकि वो स्टिचेस वाले होते थे, वहां पे फिर परहेज नहीं किया किसी ने, फिर से वजन जल्दी उठा लिया, टांके अच्छे होने से पहले कुछ ना कुछ बदपरहेजी, कुछ गड़बड़ हो गई, तो वो दोबारा हो जाता था। अब ये चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि वो ओपन सर्जरी नहीं होती इसमें, अब आजकल मॉडर्न टेक्निक आ गई है। तो चलिए, अब इन सब से, ऑपरेशन से पहले आप इससे कैसे बचेंगे, ठीक है, और ऑपरेशन से कैसे आप कितना उसकी दूरी बना सकते हैं, कितना समय का अंतराल डाल सकते हैं। एक तो भोजन में ध्यान रखें, फाइबर इनटेक बहुत ज्यादा जरूरी है, और लुब्रिकेशन में मतलब आप चिकनाई में जो फैट डिपॉजिट करती है वो वाली नहीं, ठीक है। चिकनाई में ऑयल्स, ये ध्यान रखना है, जैसे
तिल का तेल है वो आप खाने में, सरसों का तेल है वो आप भोजन में यूज़ करें, ऑलिव ऑयल है, ताकि आंतों में चिकनाई बनी रहे, वो कहीं भी स्टक ना हो, कहीं से वहाँ कोई भी जैसे कॉन्स्टिपेशन ना हो, ताकि उनमें प्रेशर पड़ने की गुंजाइश ना रहे। एक तो ये ज़रूर ध्यान रखना है। और इसमें सबसे अच्छा ऑयल आप पूछें तो है कैस्टर ऑयल, उसको हिंदी में बोलते हैं एरंड तेल, ठीक है। वो क्या है, एक तो कॉन्स्टिपेशन नहीं रहने देता और आंतों में रेगुलर चिकनाई बना कर रखता है। तो अगर माइनर स्टार्टिंग ऑफ हर्निया है तो आप इसको कैस्टर ऑयल रेगुलर आधा चम्मच, 1 चम्मच, वो सबका बॉडी की अपनी अपनी कैपेसिटी है, वो ध्यान रखेंगे। तो और जो आप प्रश्न पूछेंगे, जानकारी जितना मुझे अभी आपको मैं जो हेल्प कर सकता हूं वो मैं बता रहा हूं। कैस्टर ऑयल, और फिर रोगी की वो देखना पड़ता है तासीर क्या है, ठीक है। अगर कफ प्रकृति है तो उसमें कैस्टर ऑयल में छोटी हरड़ का या बड़ी हरड़ का हम पाउडर लेने के लिए भी बोल देते हैं, ताकि कफज जो प्रकृति है वो कंट्रोल रहे और कॉन्स्टिपेशन ना रहे। तो कैस्टर ऑयल सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है। दूसरा, अपना खाना भोजन इस तरह से रखें, हेल्दी फूड लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, उसमें इनटेक ज़्यादा रखें आप। 60% फ्रूट्स और वेजिटेबल को आप स्पेस दें अपने पेट में। ये जो बर्गर, पिज़्ज़ा, ब्रेड, ये आप ज़्यादा खाते हैं अपने डे रूटीन में तो फिर वो आंतों में जमने का कार्य करता है, तो फिर दिक्कत आएगी, तो वो परेशानी बढ़ जाती है, इमरजेंसी कभी भी हो सकती है। तो पेट साफ रखें, सबसे बड़ा नियम। वैसे तो ये नियम तो हर एक रोग में काम आता है, लेकिन स्पेशल हर्निया में तो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आंतें अगर कहीं भी ब्लॉक होती हैं कॉन्स्टिपेशन की वजह से, वहीं पर वजन आना स्टार्ट हो जाता है और वहीं पर प्रेशर भी पड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जरूर ध्यान रखें। अब बात करते हैं योग, मेडिटेशन, एक्सरसाइज से हम क्या हेल्प ले सकते हैं। देखिए, मेडिटेशन से तो यही है, आप पॉजिटिव रहते हैं, आप मेंटली स्ट्रांग रहते हैं, तो वैसे ही हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, वैसे ही एक रिएक्शन होता है, तो बहुत हेल्प करता है। दैट इज मेडिटेशनल रोल, ठीक है। अब आ जाते हैं योग पर, योगाभ्यास पर, और ये लिख लीजिए, कपाल भाती 100% अवॉइडेबल है, नहीं करना, कपाल भाती बिल्कुल नहीं करना। और कभी मान लीजिए आप बहुत ज्यादा सैर कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, वैसे तो ये सारे परहेज हैं, लेकिन माइनर होता है और आपको पता भी नहीं चलता। और अगर आपको ये डायग्नोज हुआ है कि स्टार्टिंग ऑफ हर्निया है, तो कभी भी कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करनी है तो स्पेशल एक बेल्ट आती है, अगर वो नहीं लेकर आते आप तो वैसे भी कपड़ा बांध सकते हैं जहां पर आपको हर्निया की फीलिंग होती है। कपड़ा बांधकर कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करें। अगर पेट से नीचे वाला है इंग्वेनल हर्निया, अगर वो है तो उसमें लंगोट बांधना बहुत हेल्प करता है, ठीक है जी। तो ये हो गई। और अभी एक्सरसाइज की बात करते हैं, योगाभ्यास की बात करते हैं। स्टमक फैट को कम करने वाली जितने भी योगाभ्यास हैं, जैसे उत्तान पादासन, चक्रिकासन, द्विचक्रिकासन, है ना, नौकासन, ये सारे हर्निया को कंट्रोल करने में कार्य करते हैं, लेकिन माइनर स्टार्टिंग ऑफ हर्निया ओनली, ये ध्यान रखना है। क्योंकि फिर उसमें, क्योंकि एक सर्जिकल ये प्रॉब्लम आप कह सकते हैं, एक लिमिट से ज्यादा अगर हो गई, उसमें आप ये ना सोचे फिर कि मैं योगाभ्यास करके ठीक करूंगा, और ये नहीं, उसमें लापरवाही करी आपने, कभी भी इमरजेंसी की जरूरत पड़ सकती है। ये भी थोड़ा सा योग का ना मिथ वाला पार्ट धीरे धीरे ज्यादा होता जा रहा है, जितना जितना प्रचार होता जा रहा है। कोई जैसे बीपी की दवा छोड़ देता है कि मैं अब, ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं आप दवा, शुगर की दवाई छोड़ देते हैं योग में आने के बाद।
अपने पैरेलल डॉक्टर की देख रेख में, डॉक्टर आपको बोले कि हाँ अब बीपी आपका ठीक आ रहा है, दवा लेने के बाद डाउन आ जाता है, तो आप दवा धीरे धीरे कम कर दीजिए डॉक्टर की सलाह में। स्पेशली शुगर एंड बीपी, ये भी इमरजेंसी हो जाती है अदरवाइज। तो ऐसे मिथ में नहीं पड़ना, समझ से, समझदारी से काम लेते हुए आप योग और मेडिटेशन को अपनाएंगे तो लाभ मिलेगा निश्चित तौर पर। तो उसमें वो नहीं होना, ओवर डेडिकेशन हेल्थ में फिर वो गलत हो जाती है, ये ध्यान रखना है। तो इसी तरह हर्निया में, ठीक है, स्टार्टिंग ऑफ हर्निया में आपको मैं 2 से 3 एक्सरसाइज बताता हूं जो आपको इमरजेंसी से बचा सकती है, ठीक है। तो अभी ऑपरेशन, उपासना राजीव कालाड़ा जी पूछ रहे हैं आफ्टर ऑपरेशन कोई साइड इफेक्ट एंड हीलिंग प्रोसेस। मैक्सिमम अभी आजकल जो ऑपरेशन होते हैं वो बहुत मॉडर्न टेक्निक से होते हैं, मैक्सिमम 1 मंथ आपको। पहले तो जो स्टिचिंग वाले ओपन सर्जरी होती थी उसमें 3-3, 6-6 महीने के भी ऑपरेशन परहेज होते थे। अभी जो ऑपरेशन होते हैं उसमें मैक्सिमम है वो 1 मंथ। अगले दिन तो आपको घर पे ही भेज देते हैं, ऑपरेशन करने के, सर्जरी करने के अगले ही दिन आपको घर पे भेज देते हैं और 1 हफ्ता आप रेस्ट करते हैं। मैक्सिमम 1 मंथ आपको केयर रखनी है। उसके बाद क्योंकि वो आजकल जाली लगती है तो उसमें कोई ज़्यादा वो कॉम्प्लिकेशंस या साइड इफेक्ट की कोई भी किसी तरह की दिक्कत नहीं है। चलिए, ये तो रही ऑपरेशन की बात, लेकिन फिर भी आप डॉक्टर से मिलेंगे, आप सर्जन से मिलेंगे तो वो आपको इसमें ऑपरेशन के मामले में ज़्यादा बेटर सलाह दे सकते हैं। हम तो योग से आप ऑपरेशन तक ना पहुँचे और खाने पीने का ध्यान रखें, तो वो सारी बातें आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अभी बात करते हैं एक्सरसाइज की, ठीक है। देखिए, मैं आपको एक मेथड ही बता देता हूं जिससे आप एक्सरसाइज खुद चूज कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। आगे झुकने वाली आप सारी एक्सरसाइज कर सकते हैं, यानी फॉरवर्ड बेंडिंग आप सभी तरह की कर सकते हैं। बैक बेंडिंग अवॉइड है। कपालभाति में फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसमें सबसे ज्यादा खतरनाक रोल प्ले कर देता है। कपालभाति 100% अवॉइडेबल है और बैक बेंडिंग अवॉइडेबल है। फॉरवर्ड बेंडिंग आप कर सकते हैं और एब्डोमेन मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने वाली जितनी भी एक्सरसाइज हैं, जैसे एक कैटेगरी को याद रख लीजिए, तो उसमें जितनी भी एक्सरसाइज हैं फिर आप खुद ही, जैसे कल हमने जो की थी बेली फैट को कम करने वाली या एब्डोमेन फैट को कम करने वाली जितनी भी एक्सरसाइज है, क्योंकि वो हमने मसल को स्ट्रेंथ देनी है। ये है 1 2 3 4 या नौकासन, ये यहां पर होल्ड करना, ठीक है। लेकिन माइनर हर्निया, स्टार्टिंग ऑफ हर्निया और आपको पता चल जाए बस, उसमें फिर आपको ऑपरेशन नहीं करवाना पड़ेगा, क्योंकि आपने स्टार्टिंग से ही अपने एब्डोमेन मसल को स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दिया, तो वो आंतों को संभाल लेंगे। आप समझ पा रहे हैं? ऐसे होल्ड करना, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। तो कहने का भाव ये है, आपने एब्डोमेन मसल्स को एक्सरसाइज देनी है और अच्छी डाइट में जैसे फैट जो डिपॉजिट होता है उसमें आ गया आपका मैदा, आ गया चीनी, आ गई, और वनस्पति घी जो मार्केट में डुप्लीकेट घी मिल रहे हैं वो नहीं खाना चाहिए, फ्राइड, ये सारी चीजें आपको बंद करनी पड़ेंगी, ठीक है। अच्छा ऑयल, अच्छा खाने वाला ऑयल वो अच्छा है, और कैस्टर ऑयल मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10। ये जितनी मैंने अभी तक 3 एक्सरसाइज बताई हैं, आपने 3-3 राउंड करने हैं हर रोज नित्य नियम से, ठीक है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है, वो आपकी बहुत हेल्प करेगा, भ्रामरी हेल्प करेगा, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से भी पूरा पेट का सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये चीजों का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अभी 3 एक्सरसाइज हो गई, 4th ये कर लेंगे ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। तो 4th 3-3 राउंड अगर हो जाएं 4 एक्सरसाइज के हर रोज, आपके पेट के मसल्स लोहे के समान हो जाएंगे। तो फिर आपको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, और जिंदगी में कभी हर्निया होगा नहीं। जो नॉर्मल सभी लोग करें, तो डेली थोड़ा सा कुछ ना कुछ योगाभ्यास करें पेट के लिए, तो हर्निया की गुंजाइश ही नहीं रहेगी, आपके पेट के मसल अच्छे रहेंगे, ठीक है। और एक ये, चलो एक और याद आ गया, उत्तान पादासन। इसमें आप पवन मुक्त आसन भी कर सकते हैं, ओ पादांगुष्ठ नासा स्पर्श आसन भी कर सकते हैं, ये वाला ऐसे, ठीक है। अभी उत्तान पादासन, ये ऐसे, या तो सिंगल, मान लीजिए कई बार बहुत भारी शरीर है, दोनों ऐसे, दोनों पैर ना उठे, यहां तक होल्ड करना होता है 30 डिग्री तक, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। मान लीजिए दोनों पांव से एक साथ नहीं होता, तो क्या करें, सिंगल सिंगल से कर ले, ऐसे होल्ड करें यहां पर सिंगल लेग, फिर दूसरी तरफ से। इसमें ये भी कर सकते हैं आप लेट कर भी ऐसे 1, या सिंगल सिंगल से ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर दूसरी तरफ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये कर सकते हैं ऐसे साइकिलिंग, जो भी बैठ कर की है ना, फिर वापस। तो बहुत है, कहने का मतलब आप ये याद रखिए, क्योंकि एब्डोमेन मसल्स जिस एक्सरसाइज से स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, एब्डोमेन मसल पे जिस एक्सरसाइज से प्रेशर आ रहा है उस मसल्स पे, वो टोन अप होते हैं, फैट परसेंटेज जिससे कम होता है, आपकी मसल्स जितना बेटर होती हैं, तो हर्निया होने की गुंजाइश कम हो जाती है। बैक एक्सरसाइज, उपासना जी पूछ रहे हैं, बैक एक्सरसाइज में जैसे लेट कर तो बेल्ट जरूर बांधें, और वैसे भी जैसे मैंने बोला ना, बैक बेंडिंग कम करनी है। बैठकर या खड़े होकर जैसे चक्र आसन है कोई करे, वो तो बिल्कुल अवॉइडेबल है, क्योंकि बहुत ज्यादा बैक बेंडिंग हो जाती है। तो जैसे लेट कर हम करते हैं बैक वाली, वो थोड़ी बहुत कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा नहीं आप उठते, लेकिन विदाउट बेल्ट नहीं करना, बस इतना ध्यान रखना है। और अगर कुछ दिन अवॉइड कर दें, सिर्फ पेट और पेट पर ध्यान दे दें, उसके फैट को कम करना है और एब्डोमेन मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना है, दैट इज मच बेटर डिसीजन, ठीक है। पियाली बख्शी जी, स्किन ग्लो कल का हमारा स्किन के लिए है। पियाली जी, आप लाइव सेशन अटेंड करें और लाभ लें। चलिए, आज के लिए आपने भजन भी बताया हुआ है, तो अभी भजन के साथ समापन करते हैं।